शिकारी बाहर आकर सोचने लगता है। ओह, बुरे फंस गए बेटा। अगर सबूत ना ला पाए और तोते की कही बात झूठ निकली तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। हे भगवान, अब तो बुरा फंसे। खैर, अब पता लगाना ही होगा कि आखिर सच क्या है। हाँ। अगले दिन सुबह होते ही शिकारी महल के बाहर पहुंच जाता है। जैसे ही राजकुमारी महल से बाहर निकली तो शिकारी उसका पीछा करने लगा। अब राजकुमारी का पीछा करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाती है। हाँ। राजकुमारी चलते चलते राज्य से दूर एक गांव में पहुंच जाती है और एक छोटे से बाग में एक युवक के गले मिल जाती है, जिसे देख शिकारी खुशी से उछल पड़ा। इसका मतलब तोते की बात सच हुई। अब तो मुझे इतना सारा धन मिल जाएगा कि शिकारी वापस लौट आता है और अगले दिन सुबह होते ही राजा के महल में पहुंच जाता है। कहो युवक, क्या सबूत लेकर आए हो? महाराज, सबूत के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, वो भी तुरंत महाराज, तुरंत। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है युवक, वरना तुम जानते ही हो हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। शिकारी राजकुमारी का पीछा करते हुए उसी जगह तक पहुंच जाता है, राजा के साथ, जहां राजकुमारी उसी युवक के साथ थी। ये देख राजा के होश ही उड़ गए। राजा जाकर राजकुमारी को वापस अपने साथ ले आता है और उस युवक को कारावास में डाल देता है। शिकारी भी वहीं पे होता है। राजा शिकारी से बहुत प्रसन्न होता है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए युवक। तुमने उस चालाक आदमी से हमारी राजकुमारी की रक्षा की। इसके बदले में हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। राजा प्रसन्न होकर शिकारी को बहुत सारा धन दे देता है, जिसे देख खुशी से शिकारी की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, एक ही बार में इतना सारा धन! मान गए अपने तोते को। अब तो मैं और भी अधिक धन कमाऊंगा। अरे क्या हुआ युवक, कहाँ खो गए? कहीं नहीं महाराज, मैं चलता हूँ। धन के लिए धन्यवाद महाराज। रुको युवक, हम चाहते हैं कि तुम हमारे महल में रुककर कार्य करो और साथ में राजकुमारी की सुरक्षा भी तुम्हें करो। ये सुनकर शिकारी एक पल को सोच में पड़ जाता है। अरे यहाँ काम किया तो बड़ी मेहनत करनी होगी। नहीं नहीं, मैं वापस घर जाकर तोते की मदद से और धन हासिल करूंगा। हाँ, यही बोल देता हूँ महाराज को। नहीं महाराज, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। आपका धन्यवाद महाराज। अच्छा ठीक है युवक, जैसी तुम्हारी इच्छा। शिकारी वो धन लेकर घर आता है। जैसे ही तोते के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तोता एकदम निढाल सा पड़ा हुआ था। उसने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, क्या किया तुमने मेरे तोते के साथ? अच्छा भला तो छोड़कर गया था इसको। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया जी, ये खुद सुबह से बीमार पड़ गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसे। शिकारी ने कुछ जड़ी बूटियां तोते को खिलाई, पर उस पे कोई असर नहीं हुआ, जिसे देख शिकारी परेशान हो गया। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं और धन कैसे कमाऊंगा? तभी तोता आंखें खोल देता है और कमजोर आवाज में बोलता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है मालिक। अगर मुझे बचाना है तो काली घाटी गुफा में विषण साधु बाबा के पास जाना होगा। वही मुझे बचाने का उपाय बता सकते हैं। ठीक है, मैं बाबा के पास जाऊंगा। तुम आराम करो। शिकारी को और धन कमाना था,
इसीलिए वो तोते को मरने नहीं दे सकता था। वो काली घाटी गुफा में विशन साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरे तोते को बचाना है और उसका उपाय केवल आप ही बता सकते हैं बाबा, केवल आप ही बता सकते हैं। उपाय तो बता दूंगा बालक, परंतु क्या तुम कर पाओगे? उस कठिन मोह माया के जाल से भरे रास्ते पर चल पाओगे? हाँ बाबा, आप बस रास्ता बताएं, क्या करना है? रहस्यमयी चमत्कारी पानी जो केवल काल गुफा के पास मिलेगा, जो कि पश्चिम छोर पर है। परंतु याद रहे, वो जल पाना इतना आसान नहीं, खुद की जान को भी दांव लगाना होगा। मुझे मंजूर है बाबा, मुझे हर हाल में अपने तोते को बचाना है। मैं तुरंत ही निकलता हूँ। हाँ बाबा। शिकारी पश्चिमी छोर की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो काल गुफा घाटी के निकट पहुंचने वाला होता है, तभी उसने जो देखा उसे देख वो दंग रह जाता है। हाँ, ये तो पायल है, मेरी पत्नी। ये यहाँ इस पिंजरे में कैद है, इसकी जान खतरे में है। मुझे इसको बचाना होगा, मुझे इसे बचाना होगा। इससे पहले शिकारी कुछ करता, तभी एक डरावना सा तांत्रिक वहाँ आ जाता है। बचा ले अपनी पत्नी को, वरना कुछ ही देर में इसकी गर्दन तन से अलग कर दूंगा और फिर तू इसे हमेशा के लिए खो देगा। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी को कुछ मत करना। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मेरी पत्नी को छोड़ दो। बोलो बोलो, मुझसे क्या करवाना है तुम्हें? ओए, तुम्हें अपने हाथ को काटकर खून की कुछ बूंदें देनी होगी, जिससे मैं अपनी तपस्या पूरी कर पाऊंगा। ओहो, ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस मेरी पत्नी को छोड़ दो, जाने दो उसे। जैसे ही शिकारी तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? पायल तो घर पर थी, तो इस तांत्रिक की कैद में कैसे आ गई? और साधु बाबा ने भी कहा था कि सब मोह माया होगी, भरम का जाल होगा। हाँ, ये जरूर भरम है। मुझे इस तांत्रिक की बात नहीं माननी है, मुझे आगे बढ़ना है। हाँ। शिकारी तांत्रिक को छोड़ काल गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। तांत्रिक गुस्सा होकर पीछे से आवाज लगाने लगता है। अरे बचा ले अपनी पत्नी को, वरना ये मर जाएगी। रुक जा शिकारी, तू ऐसे नहीं जा सकता। अगर तू नहीं रुका तो तू भी पत्थर का बन जाएगा, पत्थर का। हाँ। शिकारी को पूरा यकीन था कि ये भ्रम है। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ता गया। तभी वो आवाजें आना बंद हो जाती है। शिकारी ने जैसे ही पलटकर देखा तो हैरान रह गया। वो सब गायब कैसे हो गया? मेरा भरम ही था। सही कहा था साधु बाबा ने। अब मुझे अपनी मंजिल की और बढ़ना चाहिए और मुझे वो पानी चाहिए। हाँ। जैसे ही वो कुछ दूर और चला तो फिर दंग रह गया, क्योंकि उसका वही तोता एक डाल पर बिल्कुल स्वस्थ बैठा था। मालिक, आप कहाँ जा रहे हो वो जल लेने? देखो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। अब आपको कोई जल लाने की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरा तोता तो घर पर बीमार है। बाबा ने बोला था कि जल के बिना तोता ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, इसका मतलब मेरी पत्नी की तरह ये भी एक भरम ही है। हाँ, मुझे आगे बढ़ना होगा। इतना सोच दिमाग को झटक कर शिकारी आगे बढ़ने लगा। मालिक, आगे मत जाइए, आगे खतरा है, रुक जाएं। मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में न डालें। देखिए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, देखिए। परंतु शिकारी ने मुड़कर ना देखा और कुछ ही देर में वो मोह माया से बना तोता भी गायब हो जाता है।